It's on. लाइव शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग जो जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। कल जो हमने अधूरा विषय को छोड़ा था वहीं से हमारी यात्रा का प्रारंभ करेंगे। तो सभी लोग नोट पेन में लिख लीजिए, नोट पेन को निकाल दीजिए। सभी लोग जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ भगवान का जयकारा लगाते हुए स्वस्थता, समृद्धता और शांत मानसिक परम शांति की हम साधना कर रहे हैं। हमने कल 3 चक्रों को जाना था, समझा था। जो भी लोग फेसबुक से स्टडी कर रहे हैं उन सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी सारी चीजें, हमारी सारी पीडीएफ, सारे सर्टिफिकेट, सारी किताब आपको फेसबुक पर से ही मिलेगी। फेसबुक में गूगल ड्राइव की हम लिंक रख देंगे, तो वहां से आपको डाउनलोड करना है। तो आप वहां से ही सीधा डाउनलोड कर ले। तो कोई भी आप मैसेज करेंगे तो वापस हम वही चीज बोलने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक वहाँ पेज लाइक नहीं किया है, लाइक कर ले। और जो भी नाम का आपको सर्टी बनाना है वो आपका पूरा नाम व्यवस्थित वहां पर लिखे, आपका सिटी का नाम लिखे। तो जब ये पूरी साधना खत्म होगी तो हम आपको आपकी चीज को भेज सके। सहस्त्रार चक्र की हम बात कर रहे थे। सहस्त्रार चक्र कहाँ पर होता है? सभी लोग अपने अपने जगह सर के ऊपर ऐसे हाथ रखिए। और बहुत सारे लोग आपको देखो, मैं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ, मैं तो 20-25 लोगों को अभी देख रहा हूँ, लेकिन सैकड़ों लोग यूट्यूब से, फेसबुक से, जूम से पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना कैमरा बंद करके रख दिया है, कुछ लोग टीवी देखते देखते कर रहे हैं, कुछ लोग सोते सोते कर रहे हैं। समझ लेना कि गंगा आपके पास आई है और आप मुंह धोने के लिए गए हो। बराबर पलाठी लगा करके बैठना है, या आप सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहे हैं और गणधर भगवान तो रचिता गो भक्तांबर स्तोत्र की साधना कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे कैमरा हम बंद कर देंगे, सो जाएंगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भक्तांबर स्तोत्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चकेश्वरी देवी माता को कोई पर, लेकिन आपके पास जो गोल्डन चीज आई है, ऊर्जा आ रही है, लेकिन एक टाइम जूम में देखेंगे, एक टाइम टीवी में देखेंगे, एक टाइम जूम में देखेंगे, बहुत सारी एनर्जी आप खो दोगे। तो आप अनुभूत करना चाहते हो, शुद्ध होना चाहते हो, पवित्र होना चाहते हो, तो बराबर सहस्त्रार चक्र के ऊपर हाथ। शुद्धिकरण की प्रक्रिया, दिव्य ऊर्जा का संचार धीरे 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 जैसे ही चालू होता है, तो क्या आज सबसे पहली चीज समझ लेना कि सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब कैसे होता है। आप पूरी तरह से, आपके जकड़पन कैसे आ जाता है, खून की बीमारियां कैसे आ जाती है, नस का दर्द कैसे शुरू होने हो जाता है। तो क्या आप किसी को बंधन में डालते हो? नोट में लिख लीजिए। आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, और आपने किसी को बंधन में डाल दिया, बिना कारण का उसको उलझन में डाल दिया। ऐसी द्विभाषा वाली बात कर दी, को व्यक्ति उलझन में चला गया। कोई व्यक्ति आपको पूछने के लिए आ रहा है कि बताइए मैं क्या करूं, लेकिन आपने उसको उलझन में डाला, तो वो तो उलझन में पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सीधा आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। सारी आपका बैक पेन का दर्द, सारी नस का पकड़ना, वो सारी चीज ऑन द स्पॉट चालू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल किसी को उलझन में डालना, बंधन में डालना नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का एक दोष है, वो दोष का नाम है, हाथ नीचे रख लीजिए। जब तक आप थोड़ा सा, जब भी हाथ रखते हो थोड़ा यहाँ पर ऐसे पांचों अंगुली, ये पंच तत्व है, तो पांचों अंगुली साथ में रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रेस करना है और गोल 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 घुमाना है। क्योंकि मैंने आज तक किसी को बंधन में डाला हो, मेरे वाक्य से कोई व्यक्ति बंधन में गया हो, उन सभी के पास मैं क्षमा भाव करता हूँ। और आज से पूरा उपयोग के साथ किसी को भी मैं ऐसी बात नहीं करूंगा कि इसके कारण कोई भी बंधन में आए और उसके कारण मुझे बैक पेन हो, मुझे मेरी नस ब्लॉक हो जाए, मुझे माइग्रेन हो। जो हम कर रहे हैं वही चीजों का रिएक्शन हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे वातावरण में, हमारे बोलने में आने वाला है। तो आज हम सहस्त्रार चक्र को बराबर समझ रहे हैं, और खास करके हम बंधन में नहीं डालेंगे। और मैं बात कर रहा था, बहुत बार आपने सुना होगा कि भादरवे महीने में अमावस्या के अंदर यदि आपके माता पिता लंबे समय से बीमार होकर गुजर जाते हैं, बहुत सारे न्याय नीति मार्ग से आप आगे चल रहे हो, किसी का कोई भी आप बुरा नहीं कर रहे हो, और फिर भी आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो वहां पर ऐसा बताया जाता है कि जैसे आपके पिताजी करोड़ों रुपया छोड़ के गए हैं, तो उसको आप भुगत सकते हो। आपके पिताजी ने बहुत बड़ा नाम किया है, उसके नाम से आपका नाम भी चलता है। उसी प्रकार से आपके पिताजी ने, या आपने कोई पूर्व भव में आप सत्ता के ऊपर आरूढ़ हो, लेकिन किसी को बिना काम से आपने बंधन में डाला, किसी को बिना काम से उलझन में डाला,
तो कुंडली के अंदर सूर्य शनि पितृ दोष सुनाई देता है। बहुत लोगों ने सुना होगा कि भाई आपकी पत्रिका में पितृ दोष है, तो यदि उसको भी आप दूर करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा नमो सिद्धाणम पद का जाप करना है। सहस्त्रार चक्र को यदि नवकार मंत्र से आप हीलिंग करना चाहते हो, अकेले भक्तामन नहीं, आपका कोई भी मंत्र है, आप शिव चक्र की आराधना करते हो, आप गोसकर्म की आराधना करते हो, कोई भी मंत्र की आराधना करते हो, तो नवकार मंत्र से कैसे आप आपकी बॉडी को हील कर सकते हो। तो आंख बंद करते हो, यहाँ पर आपको लाल कलर देखना है और सिद्ध शिला में विराजमान अनंत सिद्ध भगवंतों के आशीर्वाद से मेरा पूरा सहस्त्रार चक्र शुद्ध हो रहा है। आप कोई बंधन में फंस गए हो, आपके ऊपर बहुत कर्जा आ गया है, कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही है, तो ओम रीम नमो सिद्धाणम, ओम रीम नमो सिद्धाणम, ओम रीम नमो सिद्धाणम का ज्यादा से ज्यादा जाप करो। सारे बंधनों तत्क्षण धीरे 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 टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरे नंबर की बात, अंजना चक्र, आज्ञा चक्र, कपाल के ऊपर सभी का बराबर हाथ रखिए, थोड़ा सा सभी को प्रेस करना है। अनुभूति पूरे जीवन काल दरमियान आपके बॉडी का सीधा लाइव शुद्धिकरण, रेकी हीलिंग यहाँ से चल रहा है, भक्तामर हीलिंग चल रहा है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आपने किसी को भ्रम में डाला, आपने किसी को भ्रमित किया, तो खास करके समझ लेना कि आपका सीधा जो आज्ञा चक्र है, पहले नंबर के अंदर बंधन में डाल दिया, बिना काम के गलत रास्ते दिखाए, दूसरे नंबर में भ्रमित किया, सीधा जो जवाब आपको पता था फिर भी आपने गोल घुमा फिरा करके किया, तो सामने वाला को कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका जो आज्ञा चक्र है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन के अंदर जैसे कर्म साहित्य, आप हमने बहुत बार कर्म क्या होता है ये सारी बात बाद में है, लेकिन आप जो क्रिया करते हो उसी का रिएक्शन हमारी बॉडी के ऊपर आता है। आप क्यों तुतलाते हो, आप क्यों बोलने में डरते हो, आप बोलते हो तो लोग सामने वाला क्यों अस्वीकार करते हैं, आप परिवार में कुछ बेटे को, बहू को, समाज को, दोस्त को, यार को बोलते हैं, आपकी बात लोग क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि आपका विशुद्ध चक्र जो है वो डिस्टर्ब है। आप जो बोलो और पूरी दुनिया माने ऐसा चाहते हो तो विशुद्ध चक्र को मजबूत करो। तो विशुद्ध चक्र मजबूत कैसे होगा, तो कि विशुद्ध चक्र का मंत्र है ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, नवकार मंत्र से आपको हीलिंग करना है तो, और आज्ञा चक्र का है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, विच्छामितुक्कड़म, सहस्त्रार चक्र का है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, आज्ञा चक्र का है ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम व्हाइट कलर, और यहाँ पर है येलो कलर, और वहां का मंत्र है ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। क्योंकि हमारा विशुद्ध चक्र, हमारी बातों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, तो आज के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने सिद्ध कर दिया है कि जैसे ही आप एक बार मस्ती में भी झूठ बोलते हो, मस्ती में भी झूठ बोलने से सीधा आपका विशुद्ध चक्र जो है वो बैलेंस होना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, गले में खराश आ जाती है, थायराइड आ जाता है, आप बोलते हो तो उसका प्रभाव नहीं लेता है, आपको कोई सीरियसली नहीं लेता है। जो भी टीचर है, जो भी वक्ता है, जो भी प्रभावक बनना चाहता है, जो अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है कि जैसे दुकान में माल रखा पड़ा पड़ी हो जाए, तो विशुद्ध चक्र को पावरफुल बनाओ, जबरदस्त पावरफुल, और कितना भी क्यों ना हो जाए सत्य हमेशा बोलिए, हितम ब्रूयात मितम ब्रूयात। कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है तो वहां पर आप भले ही कुछ भी करे, वो आपका विषय है, पर जिसको भी हर वाक्य में मस्ती में झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, वो समझ लेना कि आप आपका विशुद्ध चक्र पूरा डिस्टर्ब कर रहे हो। और वाघ वाली जो कहानी सब लोगों ने सुनी होगी कि एक बच्चा बार बार बोलेगा वाघ आया वाघ आया वाघ आया, पूरा गांव उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि रियल में वाघ आ जाता है और उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता। हमारी ओरा को शुद्ध करना चाहते हो, हमारी ओरा को पवित्र आप करना चाहते हो, विशुद्ध चक्र की साधना करना है ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। और आज हम 3 चक्र को सीखेंगे, समझेंगे, और भक्तांबर क्या चीज है, भक्तांबर की साधना कैसे करनी है, वो सभी बातों को समझते समझते अनाहत चक्र, हृदय के बराबर बीच का जो भाग है वहां पर जो चक्र है वो चक्र का नाम है अनाहत चक्र। एक चीज आप समझ लेना कि ये चक्र, जो व्यक्ति बहुत शोक करता है, आपके पास करोड़ों रुपया है वो चला गया, आपके पास सुख है, फ्लैट है, अच्छी चीजें हैं वो चली गई, और आपने किसी के लिए, आपका किसी ने बुरा किया है या बुरा सोचा है, किसी ने, जैसे आप सुना ये व्यक्ति ऐसा ऐसा बोल रहा है और आपने उसके लिए मन के अंदर धारणा बांध ली, आपका ये जो हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे ही अनाहत चक्र डिस्टर्ब होगा, हृदय के अंदर बाईपास आना चालू हो जाएगा।
हमारे जैन धर्म के अंदर श्लोक आता है कि मिट्टी में सब भूयेसु, आप कितने लोगों को प्रेम कर सकते हो? तोरल बेन, सैकड़ों लोग आज मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत अद्भुत बात हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी ने बताई है कि आप आपके परिवार के सभी लोगों को प्रेम कर सकते हो। क्या आपके भाई ने आपके 1 करोड़ रुपया डुबा दिए हैं, क्या आप उसको प्रेम कर सकते हो, हाँ या ना? आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को आप प्रेम कर सकते हो? प्रेम का दायरा आपका कितना है? जितना आपका आना चक्र, क्या आपका पूरे गांव को आप प्रेम कर सकते हो? पूरे भारत देश के सभी जीवों के प्रति प्रेम कर सकते हो? और इसीलिए लिखा है कि मिट्टी में सब भूयेसु, विश्व के सभी जीवों को मैं प्रेम कर रहा हूँ। और जब ये भावना आ जाएगी तो पूरा विश्व, कलापुरुष सूरी महाराज साहब जी का मैं सत्य दृष्टांत आज आप सभी को सुनाता हूँ कि देखो, कोई हीलर ऐसा बोले कि मैं हीलिंग दूंगा और आपको ठीक हो जाओगे, वो सब बात गलत है। बिना हीलिंग करे भी यदि आप ठीक हो सको, उसका प्रभाव है ओरा, उसका प्रभाव है भावना, उसका प्रभाव है सत्य, उसका प्रभाव है निष्ठा। तो वो कैसे काम करती है? तो उसके लिए कलापुरुष श्री महाराज का दृष्टांत आता है कि कलापुरुष श्री महाराज का आवाज इतना छोटा था, वो यदि प्रवचन दे ना तो 25-50 लोगों को भी सुनाई नहीं दे, लेकिन उनके प्रवचन के अंदर 5-5 हजार, 2-2 हजार, 6-6 हजार लोगों की भीड़। और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जिंदगी में कभी भी बंबई के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। और चेन्नई से जब वो जा रहे थे तो उनको दर्शन करने के लिए 80,000 से भी ज्यादा लोग आए थे। तो ओरा कैसे प्राप्त होती है? बिना कुछ करे भी सामने वाले का ठीक हो जाए, बिना कुछ करे वो आनंद में आ जाए, बिना कुछ करे वो खुशी का अनुभव करे, बिना कुछ जैसे ही नाम स्मरण करे और उनका काम हो जाए। तो कैसे कैसे होता है? तो कलापुरुष श्री महाराज साहब जी भगवान के प्रति इतना प्रेम कर रहे थे। उनकी जो भी लोग कच्छ के होंगे, जिन्होंने कच्छ के कलापुरुष श्री महाराज को देखा होगा, सुना होगा, उनके प्रवचन सुने होंगे, उनके आज भी बहुत सारे साधु साधु जी भगवान विद्यमान है। तो कि वो भगवान को इतना प्रेम करने लग गए, इतना प्रेम कि वो जब भक्ति करने के लिए बैठे, नाचने लग गए। उनका एक फेवरेट सवन था, प्रीत लड़ी बंधानी रे अजीत जीनंदसु। मैंने उनके पास 2 उपदान किए हैं। कम से कम 6 महीना से ज्यादा समय वो आचार्य भगवंतों के पास में रहकर के नवकार महामंत्र की दीक्षा मुझे कलापुरुष श्री महाराज साहब जी ने 45 दिन का उपदान करने के बाद मुझे दी है। और वो स्तवन बोले, उनके हाथ ऐसे ऊपर हो जाए, नाचने लग जाए, झूमने लग जाए। ऐसे सैकड़ों जगह के ऊपर चेन्नई के अंदर जब अंजनशाला का प्रतिष्ठा चल रही थी, इसमें से चेन्नई के जो भी लोग होंगे उनको पता होगा, साहूकार पेट के अंदर वो जब प्रतिष्ठा कर रहे थे और जो चमत्कार हुआ था पूरे विश्व ने देखा, सुना, समझा। और आज भी वहां के शिलालेखों के अंदर साहूकार पेट आज भी चेन्नई में विद्यमान है। तो उन्होंने भगवान को इतना प्रेम किया तो पूरी दुनिया ने कलापुरुष श्री महाराज को प्रेम किया। आप जो दूसरे को, ये प्रेम की परिभाषा है। आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ रहूं, मुझे कोई प्रेम करे, तो आपको आपका प्रेम का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। मैं मेरे परिवार को प्रेम कर रहा हूँ, मेरे भाई को प्रेम कर रहा हूँ, मेरे दुश्मन को प्रेम कर रहा हूँ। और जैसे 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 प्रेम का दायरा बढ़ेगा, सिर्फ आपको लोग याद ही करेंगे और उनका काम हो जाएगा। तो अद्भुत बात हम बात कर रहे हैं अनाहत चक्र की। जैसे ही आपका अनाहत चक्र डिस्टर्ब होता है, कोई व्यक्ति के लिए आप पूर्वग्रह बांध लेते हो, ये तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो समझ लेना कि आपका हृदय के अंदर बाईपास आने की तैयारी चालू हो गई है। डायरी में आज लिख लो कि मेरी सासू ने मेरे साथ ऐसा कहा, मेरी बहन ने ऐसा करा, मेरे पतिदेव ने ऐसा करा। द्वेष की भावना जितनी ज्यादा लिखी है, उतने ज्यादा हृदय में ब्लॉकेज चालू होने वाले हैं। खास करके यदि आपका सीधा द्वेष बढ़ता है, प्रेम की मात्रा कम होती है, पीठ का दर्द, उसको भी पीठ का दर्द चालू हो गया है, वो सब लोग समझ ले कि मैंने मेरी प्रेम की जो मात्रा है, एलर्जी जिसको हो रही है, लंबे समय से स्किन का प्रॉब्लम जिसको नहीं मिट रहा है, आज अद्भुत हम सारी बातें को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसका पूरा अभ्यास कर रहे हैं। आपके पास जितने भी लोग हो जिनको भी स्किन का प्रॉब्लम है, उन सभी लोगों को आज आपको बताना है कि स्किन का प्रॉब्लम तेरे को क्यों हो रहा है, कि तूने प्रेम की जो मात्रा है वो कम कर दी है। जैसे ही आप प्रेम की मात्रा को बढ़ाओगे, समझोगे, सीखोगे, जाप करोगे, भक्ति करोगे, अनाहत चक्र आपका पूरी तरह से, सांस की, जिसको सांस लेने की दिक्कतें चालू हो गई है, ये जो पूरी तरह से जबरदस्त बिना काम का, जिसको बुढ़ापा आ गया है, चेहरे पे करचली आ गई है, सफेद बाल हो गए हैं, उन सभी लोगों के लिए समझ लेना कि ये सारी तरह से आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से
आप ब्यूटी रहना चाहते हो, आप खूबसूरत रहना चाहते हो, आप फिट रहना चाहते हो, तो भी आपको भक्तामर गिनना पड़ेगा, भक्तामर हीलिंग करना पड़ेगा। और उसके लिए जबरदस्त कोटि की बात आती है कि अनाहत चक्र के लिए खास करके 41 नंबर जो हमारे श्वेतांबर है, और बाकी सब लोगों के लिए 45वीं गाथा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। हृदय संबंधी जिसको भी बीमार है, जिसकी भी रोग प्रतिकारक शक्ति, वर्तमान में जो कोरोना वायरस चल रहा है तो रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए भी ये श्लोक आपका काम करेगा। खास करके जिसको भी निमोनिया है, महिलाओं के लिए बहुत सारे लोगों को स्तन के कैंसर हो रहे हैं, उसमें भी आपको जागृत होना है। तो 41वें नंबर की जो गाथा है, हृदय चक्र, जो अनाहत चक्र की जो बात आती है, उसको आप शुद्धिकरण चाहते हो, वहां के अंगों के ऊपर यदि आप कैंसर की मुक्ति चाहते हो, भविष्य में नहीं हो, मात्र और मात्र प्रेम का दायरा बढ़ाइए। मैं मेरे पूरे विस्तार को प्रेम कर रहा हूँ, मेरे गांव को प्रेम कर रहा हूँ, मेरे संघ को प्रेम प्रेम कर रहा हूँ, वहां बोलना नहीं है। जिसके भी साथ अनबना हुए उसको मैत्री में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत सारी बात हो गई। जब आपका आज्ञा जब आपका अनाहत चक्र डिस्टर्ब होगा तो बार बार आपको अफसोस होना चालू हो जाएगा, यार मैं गलत निर्णय ले लिया, बहुत गलत निर्णय ले लिया। खास करके आपका गुस्सा जो है आप दबाने लग जाएंगे। गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन अनाहत चक्र है, बाद में देख लूंगा। ये सीधा इनका इफेक्ट आपको दिखेगा। इसकी जो मानसिक और शारीरिक दोनों लक्षण आपको बता रहा हूँ। शारीरिक रूप से इस प्रकार से आप डिस्टर्ब होंगे, कड़वाहट बढ़ेगी, जब मौका आएगा तब उसको दिखा दूंगा, अभी रुक जाओ, अभी उसका समय पसार कर दो। आज्ञा चक्र डिस्टर्ब, कैंसर होना आ जाएगा बहुत जल्दी, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, दम की तकलीफ बढ़ेगी। खास करके कभी कभी ऐसा समय आ जाएगा कि इस दुनिया में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं मुझको ही प्रेम करूंगा, मैं और किसी को प्रेम नहीं करूंगा। बंद रूम में बैठना शुरू कर देंगे, न किसी से बोलना, न किसी से चालना, न किसी के बातों में अंदर उतरना। ये सारी घटना आपके जीवन में तभी होती है जब आपका अनाहत चक्र पूरी तरह से शोकाकुल रहे। कोई बोले तो चिड़चिड़ा, पर ज्यादातर लोग मौन हो जाए। शोकाकुल अवस्था हो जाना, मौन हो जाना, गमगीन हो जाना, निराश हो जाना और शक्की दिमाग हो जाना। दूसरों के मोबाइल चेक करना शुरू कर दे, चोरी हो जाएगा तो, कोई उस ऊपर से पंखा गिर जाएगा तो, हर चीज में शंका 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 शंका। तब समझ लाना मेरे हृदय के बीच में जो अनाहत चक्र है वो डिस्टर्ब, उसके जो असर, शारीरिक मानसिक असर लक्षण दिखाने शुरू हो गए। तो ऐसी लाखों बीमारियों को आप दूर करना चाहते हो, अनाहत चक्र को मजबूत करना चाहते हो, शुद्ध करना चाहते हो और इसको भगाना चाहते हो, तो खास करके हृदय के ऊपर बराबर 5 अंगुली रखते हुए पूरा श्लोक कि मेरा अनाहत चक्र शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, विश्व के सभी जीवों को मैं प्रेम कर रहा हूँ, सभी जीवों को मैं प्रेम कर रहा हूँ, सभी जीवों को मैं प्रेम कर रहा हूँ। प्रेम की पराकाष्ठा। जैसे ही आप मंत्र भी मत गिनो। बहुत सारे लोग सोचेंगे मुझे भक्तामर नहीं आएगा, मैं शुद्ध बोलूंगा, अशुद्ध बोलूंगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है। कोई बात नहीं है, धर्म नहीं भी करोगे तो भी आपको लाभ होगा। यूनिवर्सल नियम का पालन करो। चलते चलते कुत्ते को बहुत सारे लोग मारते हैं, पत्ते को तोल देते हैं, छोटे छोटे जीवों को हैरान परेशान करते हैं, वो करना भी आप बंद कर दो। उसके प्रति अच्छा भाव भी रखो, आपका चक्र बैलेंस हो जाएगा और मरते दम तक आपको कोई भी बीमारी आ नहीं सकती है, और आ भी गई है तो भी चली जाएगी। तो बराबर समझ गए हो। अनाहत चक्र की बात हमने कर दी है, और नवकार मंत्र से आप बैलेंस करना चाहते हो तो उसके लिए बराबर यहाँ पर ऐसे गोल 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 हाथ घुमाते 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 ओम ह्रीम नमो उवज्जायाणम, ज्यादा से ज्यादा सभी को जाप करना है। ओम ह्रीम नमो उवज्जायाणम। बहुत आनंद आ रहा है कि आप जैसे इसमें जितने भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं, और ये अभ्यास के माध्यम से आप सभी के जीवन में जबरदस्त कोटि का बेनिफिट होगा। नाभि से 4 आंगन ऊपर, पेट के ऊपर सभी लोग हाथ घुमाएंगे। पेट के ऊपर जिसका भी पेट आज बाहर निकल गया है, समझ लेना कि बहुत सारे रोग आपके शरीर में आ गए हैं। धर्म का पहला प्रभाव है पहलू सुखते जाते नरिया। आपके जीवन में एक भी गोली नहीं खा रहे हो, सुबह में उठ सकते हो, रात को सो सकते हो, समझ लेना इस दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति इंसान आप हो। जैसे ही गद्दी में पड़ो और आंख मिच जाए और जब चाहो तो आप खड़े हो जाओ, वो सबसे सुखी इंसान, सबसे स्वस्थ इंसान और सबसे ज्यादा करोड़पति इंसान है। विशुद्ध स्वादिष्टान चक्र की हम बात कर रहे हैं। ये चक्र का नाम है स्वादिष्टान चक्र।
जो हमारी नाभि होती है, नाभि से 4 आंगन ऊपर रहता है। ये स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्ब कैसे होता है? इसका कलर है श्याम। स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्ब कैसे होता है? तो कि अपराध की भावना, उसको मैं देख लूंगा, उसने मेरा अपमान किया था, उसने मेरे को नीचा दिखाया था, मैं जब बैठा था मैं इसका ट्रस्टी हूँ, मेरा नाम नहीं बोला, मेरा नाम नीचे लिखा। ये जब अपराध की बदला लेने की जैसे ही भावना होती है, अपचा उसको ही होता है। आप पूरी तरह से अभ्यास कर लेना कि पेट की समस्या उन लोगों को ही होती है जो लोग अपनी बात किसी को नहीं बता सकते हैं। पाचन शक्ति आप पूरी तरह से खलास कर दोगे और दवाइयां खानी शुरू कर दोगे, पूरा जहर आपके शरीर में चालू हो जाएगा। तो अपराध की भावना जब जैसे ही आप छोड़ोगे, आप कुछ भी खाओ आपको तुरंत पाचन हो जाएगा। क्योंकि स्वादिष्टान चक्र जो है वो खास करके जो भी लोगों को होता है उसको गुप्त रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। आज बहुत सारे बड़ी लोग बैठे हैं, बहुत सारे गंभीर रूप से स्टडी कर रहे हैं। तो जैन धर्म के योग शास्त्र हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, हेमचंद्राचार्य जी महाराजा, जिन्होंने सकलार स्तोत्र की रचना की, ऐसे ऐसे गहन स्तोत्र का संशोधन, मनन, चिंतन और अनेक अलग आचार्य भगवंतों के पास से जो मुझे मिला है, वो सारी बातें मैं आप सभी को पूरे अनेक ग्रंथों का निचोड़ 30 मिनट में बताने जा रहा हूं। लेडीज जितनी भी है, गायनोलॉजिस्ट के जितने भी प्रॉब्लम आपके जैसे ही स्टार्ट हो गए, समझ लेना कि मेरे मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो गया, मेरा स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्ब हो गया है। यूरिन में जिसको भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, नीचे के जितने भी भाग है, धीरे 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 एलर्जी जिसको हो जाता है, प्रोस्टेट का कैंसर जिसको हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम जिसको हो जाती है, बहुत सारी महिलाएं में जिसको मासिक आता है, समझ लेना कि आपने खाली एक ही चीज, अपराध की भावना, मैं मेरी सासू को देख लूंगा, मैं मेरी ननद को देख लूंगा, मैं मेरे पार्टनर को देख लूंगा, मुझे परेशान करने वाले सभी को देख लूंगा, वो देखोगे तब देखोगे, लेकिन आपकी बॉडी में तो आज से होना शुरू हो गया है। उसके साथ झगड़ा करना भी आप चाहते हो ना, मैं सरल भाषा में आपको बताता हूँ, शायद मेरी बात आपको कड़वी भी लगे, आज ही झगड़ा कर लो, लेकिन रोज सोच करके, शास्त्र में भगवान महावीर स्वामी जी ने बताया कि काया से पाप इंसान ज्यादा नहीं करता है, काया से तो बहुत कम पाप करता है, लेकिन मन से रोज इसको मैं देख लूंगा, इसको मैं देख लूंगा, उसको जब देखोगे ही देखोगे, लेकिन तब तक आपका पूरा जो शरीर है वो सड़ जाएगा। तो जिसके भी प्रति अपराध की भावना है, वो खास करके हमारे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब कहते थे कि रोज आपको अपने जीवन का एनालिसिस लिखना है कि मैंने ऐसा क्यों, मेरा पीरियड डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, मेरे मन के अंदर मैंने किसके अपराध की भावना, किसके बदला लेने की भावना की है, उसको मन ही मन आप क्षमा कर दो और आगे के 3 महीने का टेस्टिमोनियल आप लिखिए। तो स्किन का भी जिसको प्रॉब्लम है उसको वो सुधारना चाहते हैं, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हैं, बाथरूम आदि का मूत्रा से संबंधित जिसको भी रोग होने का स्टार्टिंग हो रहा है या हो गया है, या अपराध की भावना है, तो बहुत जल्दी होने वाला ही है। ये शास्त्र वचन है। आप यदि 2 साल 5 साल बच सकते हो, आपका पुण्य का उदय होगा, लेकिन आपने अपराध की भावना रखी है, मतलब आपका वो अंग धीरे 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 डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। तो खास करके ये मैंने शारीरिक आपको लक्षण बता दिए। सेकंड नंबर के अंदर जैसे ही ये आपका चक्र डिस्टर्ब होता है, आपके ऊपर कभी भी आत्मविश्वास नहीं कर पाओगे। कोई भी बात आपको कहेंगे, आपके मन के मुंह से एक ही बात, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, आपका सीधी तरह से स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्ब है। खास करके व्यसन के अंदर, कोई भी चीज का, चाय का व्यसन हो जाएगा, 4 बजे चाय नहीं मिली मगज फटने लग जाएगा, समझ लेना मेरा स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्ब। बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के शराब की, जुआ की, झूठ बोलने की, कोई भी चीज नहीं आए तो भी, कोई भी प्रकार का व्यसन है, कोई भी प्रकार का व्यसन के प्रति पागलपन होना, मतलब आपका स्वादिष्टान चक्र का डिस्टर्ब होना चालू हो जाना है। खास करके बिना काम के दोषों के अंदर और आरोपों के अंदर आप फंस जाओगे। कभी कभी आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आपके मन में जो अपराध की भावना है, आपके मन के अंदर अपराध की भावना है, वो बाहर कैसे दिखती है कि आपने कोई गलत काम नहीं भी किया है, फिर भी आप अपमानित होंगे, फिर भी आपको लोग शंका की नजर से देखेंगे। खास करके जो पारिवारिक लाइफ है, पति पत्नी की जो लाइफ है,
जैन धर्म के अंदर श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर पुरुष कैसा होता है, स्त्री कैसी होती है, कौन से कपड़े कैसे पहनने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए, बहुत सूक्ष्म रूप से बताया हुआ है। बहुत सारे हजारों लोगों की मैरिज लाइफ आज डिस्टर्ब है। बुद्धिसागर सूर्यश्वर जी महाराजा ऐसे कहते थे कि जैन के परिवार में एक बच्चे का आना मतलब 50 साल तक जैन समाज आगे बढ़ रहा है। बंबई के अंदर मैं ऐसी 50 बहनों को जानता हूं जो मेरे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आज मुझे दुख के साथ ऐसा कहना पड़ता है कि वो 50 में से 12 लोगों को सिर्फ लड़की ही है और बाकी को किसी को कोई संतान नहीं है। जब उन्होंने मैंने व्यक्तिगत रूप से उसने उनको पूछा कि आपका आगे का क्या प्लानिंग है, तो बस हमको एक लड़की हो गई, बात खत्म, हम आगे संतान करना नहीं चाहते। भक्तामर की साधना जैनत्व निर्माण के लिए, आपके परिवार के निर्माण के लिए, आपके कुल को बचाने के लिए। आप कल्पना कीजिए कि वो 50 परिवार आगे चलेगा कैसे। और ये बंबई के ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व के अंदर अभी अभी हमारे चंद्रशेखर जी महासाहेब जी ने बताया कि पहले होटलें ज्यादा थी, आज होटल से भी ज्यादा आईवीएफ के सेंटर चारों तरफ गली गली के अंदर खुल गए। माता बनना बहुत सौभाग्य था। आज मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ बहुत सारे 50, 60, 70 साल की महिलाएं, माताएं मुझे सुन रही है। 2-2, 4-4 बच्चे तो एकदम इजीली हो जाते थे। आज नॉर्मल अवस्था के अंदर भी 20 साल, 25 साल, 30 साल होने के बाद भी संतान पैदा करना बहुत 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 कठिन हो गया है। ऐसी ऐसी गंदी चीजें हम खा रहे हैं। ऐसे ऐसे गंदी चीज से ज्यादा मगज के अंदर जो अपराध की भावना है, पूरी आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो खत्म कर देती है। पति पत्नी के जीवन में आप मधुरता भी लाना चाहते हो तो खास करके आज से अपराध की भावना, क्योंकि भगवान को हम बाद में पूजेंगे। इस दुनिया में सबसे पहला भगवान हमारा परिवार है, आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, आपके माता पिता है। और ये स्वर्णिम जैन शासन की इतिहास वहां से ही होगी जिस दिन आपके पति को देखते हुए, अपने पत्नी को देखते हुए आपके आनंद आ जाएगा, खुशी बढ़ जाएगी, तब समझ लेना भगवान ने भी कहा है कि सबसे पहली भक्ति साधर्मिक की करना है। करोड़ों बार आपने पूजा की होगी, लेकिन एक साधर्मिक भक्ति चढ़ जाती है तो साधर्मिक यानी क्या, तो साधर्मिक यानी आपका परिवार, आपका भाई, आपकी पत्नी, आपका बेटा। तो हर व्यक्ति जो भी अपना पारिवारिक जीवन भी मस्त बनाना चाहता है, अच्छे संतान करना चाहता है, संतानों को सद्गुणी बनाना चाहता है, उनको बनाने में सिर्फ और सिर्फ पीताम्बर आपकी साधना में जबरदस्त मदद करेगा। आखिरी 2-3 मिनट में लेते हुए कल्पांत काल जो 36 नंबर की गाथा है उसका पाठ करना है। 36 नंबर दिगंबर के हिसाब से आगे आप सभी को देख लेना है। और स्वादिष्टान का जो है मंत्र है, नवकार मंत्र से बराबर नाभि से, नाभि जो उनसे 4 अंगुल ऊपर आप हाथ रखिए सभी लोग। वहां पर शुद्धिकरण के लिए ओम ह्रीम नमो लोए सब्बसाहुणम, ओम ह्रीम नमो लोए सब्बसाहुणम, ओम ह्रीम नमो लोए सब्बसाहुणम। पूर्ण रूप से मेरा ये स्वादिष्टान चक्र शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। जो भी आप भोजन कर रहे हो उसकी सप्त धातु बराबर लोई है, मज्जा है, वीर्य है, शरीर के अंदर वृद्धि है। इतने सारे लोग पूरी तरह से खेपटी जैसे हो गए, पतले 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 हो गए। बहुत सारे लोग पूछते हो आप खाना कितना खाते हो, तो मैं 2 रोटी, और शरीर इतना बढ़ जाए कि कंट्रोल नहीं हो। तो कि मैं पूर्ण स्वस्थ बनूं, सुयोग्य बनूं, सुडौल बनूं, शरीर के अनुरूप बनूं, और वो बनाने में आपको हर पल प्रतिपल भक्तांबर की साधना मदद करेगी। तो इसकी जबरदस्त आपको साधना करनी है। आखिरी एक मणिपुर चक्र को लेते हुए 2-4 आपको बात बताते हुए आज का जो भक्तांबर ध्यान की बात है वो सब पूजा बेन बताएंगे। मणिपुर चक्र जो है बराबर नाभि के नीचे 4 आंगड़ हाथ रखिए सभी लोग। नीचे के जो भाग है नाभि से 4 आंगड़ नीचे, वहां पर हाथ रखते हुए जो हमारी प्राचन, जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसको बराबर वो पाचन हो रहा है। खास करके यदि ये चक्र डिस्टर्ब कैसे होता है, तो आपने किसी के साथ शत्रुता रखी है, राग द्वेष क्यों नहीं करना, शत्रु क्यों नहीं रखना, कर्म बंद, वो सब तो बात की बात है। भगवान ने इतना सूक्ष्म सोचा है कि भाई तू किसी को दुश्मन मान के चलेगा, वो दुश्मनावट सबसे पहले तू कितना भी अच्छा खाए, 50 रुपए का गुलाब जामुन खाए, तेरे को पचने वाला नहीं है। 5,000 रुपए की होटल की थाली खाएगा, वो तेरे को पचने वाला नहीं है भाई। हजारों ऐसे लोग है, कायम चूर्ण नाम की भावनगर की कंपनी, अभी अभी अमिताभ बच्चन का उन्होंने पिक्चर बनाया।
हजारों लोग रात को खाने के बाद वो कायम चूर्ण जैसी अलग अलग प्रकार की जो दवाइयां है वो खाना खा करके सोते हैं कि भाई जो हमने खाया है वो कम से कम पच जाए। पाचन शक्ति, शत्रुता जैसे ही आई आपकी पाचन शक्ति खलास हो जाएगी। आपका जो मणिपुर चक्र है, नाभि से 4 आंगन नीचे का जो चक्र है, वहां पर जो जॉइंट है वो पूरी तरह से तनाव से संबंधित मानसिक समस्याएं जबरदस्त बढ़ जाएगी। शत्रुता जिन्होंने घर करके रखी है कि मेरे 2 दुश्मन है, मेरे 4 दुश्मन है, मेरे 6 दुश्मन है, इन्होंने मुझे बिजनेस में पता दिया, मुझे अपमानित किया, दुखी किया, वो दिमाग में भर के रखा है, या उसके साथ झगड़ा करके खत्म कर लो या क्षमा भाव से माफ कर दो। दिमाग में रखा है मतलब आप आम भी खाओगे तो भी आपको बचने वाला नहीं है, खिचड़ी भी खाओगे तो भी आपको नहीं बचेगी, दूध भी पियोगे आपको जाड़ा हो जाएगा। आज से इस क्लास को सुनते हुए जैसे ही आप रात को सोओगे, कल ही लिस्ट बनाना है कि मेरे 3 दुश्मन है, 5 दुश्मन है, 6 दुश्मन है, हो सके तो उसके पास जाकर के माफी मांगिए। संबंध टूट चुके हैं, नहीं हो सके हैं तो उनको मन ही मन माफ कर दीजिए। मैं पूरे विश्व को प्रेम कर रहा हूँ, इस जगत में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। खाली इतना आप सोचिए, 21 दिन तक आप बड़े से बड़ा भोजन कर लोगे, चटाक करके पूरी तरह से आप स्वस्थता को प्राप्त कर लोगे। जिसको मोटापा बढ़ रहा है, शत्रुता आई, आपका शरीर बढ़ने लग जाएगा। कितना भी पतले होने की दवाइयां लो, योगा करो, प्राणायाम करो, जिम करो, दौड़ो, शरीर नहीं उतरेगा। खास करके पाचन संबंधी गैस का जिसको भी प्रॉब्लम है, गैस से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है। 84 प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो वायु है, खास करके मणिपुर चक्र जैसे ही डिस्टर्ब होता है तो खास करके ये सारी अल्सर की जो बीमारियां है, लीवर जो है, लीवर का कैंसर है, आंतरडे का कैंसर है, वो सीधा इफेक्ट आपका मणिपुर चक्र। किसी को झुकाने की कोशिश करते हो, शर्माने की कोशिश करते हो तो सीधी तरह से आपको शारीरिक रूप से असर करता है। और उनका ये मेरा मेरा मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है, वो मुझे पता कैसे चलेगा? तो कि उसके लिए भी हरिभद्र सूरी महाराज योग शास्त्र के अंदर लिखाते हैं कि आपको बिना काम की शरीर के अंदर बेचैनी रहेगी, बेबसी रहेगी, शक्तिहीनता, खाना खाने के बाद भी आपके हाथ पैर दुखने लग जाएंगे। कितना भी अच्छे से अच्छा भोजन करो तो शक्तिहीनता दिखेगी, आप अंदर ही अंदर खोए खोए रहोगे। खास करके डिप्रेशन का धीरे धीरे शिकार, अकेलता, एकलता 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 महसूस करोगे। अनिद्रा, लाख कोशिश करने के बाद लोग चैन की दवाइयां ले रहे हैं फिर भी आपको नींद नहीं आएगी। एसी चालू होगा, पसीना छूटना चालू हो जाएगा। बिना काम का आत्मविश्वास का, लिफ्ट में जाओगे डर जाओगे, मैं जैसे ही लिफ्ट में जाऊंगा लिफ्ट बंद हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा तो पंखा ऊपर से गिर जाएगा, तो अपने ऊपर आत्मविश्वास का भय मतलब मणिपुर चक्र का डिस्टर्ब होना और शंकाशील स्वभाव। तो कि ये सारी चीजों को दूर करना है तो हम क्या करेंगे? तो बराबर नाभि से 4 आंगन नीचे हाथ रखते हुए रोज प्रार्थना करो, मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है, पूरे विश्व को मैं प्रेम कर रहा हूँ। साथ साथ में एसो पंच नमुकारो सब पाव पणासनो, एसो पंच नमुकारो सब पाव पणासनो, ये 2 मंत्र आपके पाप को खटाखट 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 ऐसे दूर करेंगे। उत्तम स्वस्थता, धर्म का पहला प्रभाव। ये सारी चीजें मैं क्यों सिखा रहा हूँ? ये सारी चीजें सिखाने का पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग भक्तामर गिनो तो बहुत बड़ी बात है, हीलिंग सीखो बहुत बड़ी बात है, हीलर बन के हजारों लोगों को सिखाओ तो मेरा ये बोलना सफल हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं करो, अब आपके बॉडी के ऊपर करो और आपकी 2-4 दवाइयां कम हो जाए, आप खुशी से नाच उठो, बैठ उठो, ऐसे सैकड़ों प्रसंग भी आज बताएंगे। तो एक चक्र की अंतिम बात आप सब लोग लिख लीजिए। हम सब लोग बात कर रहे थे मणिपुर चक्र की, तो कि मणिपुर चक्र के लिए 43 नंबर की जो गाथा है श्वेतांबर के हिसाब से, मत्त द्रिपेंद्र मुगराज दवा नलाही, ये गाथा का आपको दिगंबर के हिसाब से आपको मैंने गाथा का पहली लाइन बोल दिया है तो आपको चेक कर लेना है। तो ये सारी चीजें करते करते कुछ आज मैं सोने की टिप्स आपको बताऊंगा और हम जो मंत्र गिनते हैं उसका सीधा इफेक्ट कैसे होता है ये सारी बात भी जानेंगे। लेकिन सभी लोग स्वस्थ बने, सभी लोग मस्त बने, सभी लोगों के जीवन के अंदर भक्तामर की दिव्य शक्ति का आनंद हो। इसके साथ में पूजा बहन के पास हम जाएंगे, समझेंगे कुछ अद्भुत बातें। और आखिरी 5-7 मिनट में आप सभी को और आज कुछ कहना चाहता हूँ। जिसके पास यंत्र नहीं आया है, जिसके पास पीडीएफ नहीं आया है, 4 पाना की
वो आपको फेसबुक पेज से ले लेना है। और बाकी जो मेरी 2 किताब है वो आपको आखिरी दिन मिलेगी। 12 दिन तक आप बराबर पढ़ोगे, समझोगे। आखिरी दिन में आप सभी की परीक्षा लूंगा और उसी के बाद ये जो लाखों रुपए का साहित्य टोटली फ्री ऑफ चार्ज दे रहा हूँ, आपको बराबर समझना है, देखना है, लिखना है, अपने ऊपर अभ्यास करना है। फिर ये अद्भुत जैन शासन का साहित्य आपको माला माल कर देगा, स्वस्थ बना देगा, मस्त बना देगा और घर घर के अंदर भक्तांबर के प्रभाव से खुशहाली को बढ़ा देगा। आइए आगे पूजा जी चला रहे हैं। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। सबसे पहला चीज, ध्यान क्या होता है। किसी भी काम को जब हम 100% डिटर्मिनेशन से करते हैं उसको बोला जाता है ध्यान। तो भक्तामर के अंदर, जैन धर्म के अंदर हम कैसे ध्यान करेंगे, इसके बारे में सबसे पहला चीज है कि एकाग्र चित्त से आपको जो भी मंत्र साधना करनी है, आप चक्रों के लिए मेडिटेशन करिए, आप नॉर्मल मेडिटेशन, आप भक्तामर का जाप करिए, उसको आपको पूर्ण उसके अंदर जाके पूरा ध्यान करना है। अब ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, होश और साक्षी भाव। जो भी काम हो रहा है मेरी लाइफ में, जो भी परिस्थिति आ रही है, उस परिस्थिति को साक्षी भाव से मैं स्वीकारता हूँ। कर्मानुसारी जो हमारा मार्ग है, हमारा जो जैन धर्म है, वो हमें कर्म की बातें बताता है, कर्म के सिद्धांत बताता है। जैसा हम कर्म करके आ रहे हैं और जैसा कर्म हम कर रहे हैं, जो बीज हम बो रहे हैं, उसी बीज का हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। एक जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में मैं अगर बोलूं तो IPO का साइकिल है। I इनपुट, P प्रोसेस, O आउटपुट। इस IPO के साइकिल को आप जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जोड़ते हो तो इनपुट मतलब आप क्या करते हो, पूरे दिन आप क्या सोचते हो, पूरे दिन का आपका विचारधारा, उसके हिसाब से आपका जो भी काम है, काम को देखने का एक नजरिया, आपके कलीग को आप देखो, आप अपने बॉस को देखो, आप अपने वर्क प्लेस को देखो, आप क्या सोचते हो हर एक इंसान के बारे में, वो मैटर करता है। वो आपका इनपुट है। जो इनपुट आप फीड कर रहे हो कहाँ पर, तो अपनी आत्मा के ऊपर, अपने सोल के ऊपर। उस इनपुट के हिसाब से होता क्या है, तो प्रोसेसिंग होता है। क्या प्रोसेसिंग होता है, तो जब हमारा एनलाइटमेंट होता है, जब हमारा जो जीव जन्म लेता है, तब ही वो डिसाइड करके आता है कि मुझे इस लाइफ में इतने इतने कर्म को खपाना है और मुझे इस लाइफ में इतने इतने लोगों के साथ जो ऋणानुबंध है उसको खत्म करना है। तो वो हो गया प्रोसेस। और आउटपुट, तो आउटपुट हमारा जो गोल है, मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये हम सबका एक गोल है। कहीं ना कहीं हम सबने सोच के रखा है कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी जाए और मुझे, एक बोलते हैं ना कि समाधि मरण प्राप्त हो। ભગવાન જ્યારે પણ તું મને મૃત્યુ આપે, સમાધિ મરણ આ આપણે ઘણીવાર બોલતા હોઈએ છીએ। તો જે આઉટપુટ છે, જે આપણે મોક્ષ પ્રાપ્તિ તરફની સાધના છે, એ મોક્ષ પ્રાપ્તિ તરફની સાધના આપણને ભક્તામર ધ્યાન થ્રુ ધીરે ધીરે રોજનું તમે 5 મિનિટ आप भक्तामर का ध्यान करिए और धीरे 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 ये जो साधना है वो आपको बहुत ही ऊंचे शिखर के ऊपर लेके जाती है। ये हो गई एक ध्यान के बारे में बात। दूसरा चीज है ध्यान हम कैसे करें। तो ध्यान के लिए आपको सबसे पहले तो एनर्जाइज करना है, अपने एनर्जी को आपको फील करना है। छोटी छोटी कुछ 3 एक्सरसाइजेज हैं, वो पहले आप करेंगे। सबसे पहले आपको हैंड्स को ऐसे फ्लिक करना है। सभी लोग मेरे साथ ऐसे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। 12 टाइम्स आपको इस तरीके से हैंड्स फ्लिक करना है। ओके, अब आपको हाथ को ऐसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब आपको शोल्डर को भी इस तरीके से रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो ये हो गई आपकी हैंड्स की एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। अब आपको तुरंत इस तरीके से ज्ञान मुद्रा करनी है। ठीक है, अब ज्ञान मुद्रा में हाथ ऐसे रख के आप नीचे ऐसे रख सकते हैं। ध्यान में हम जैसे बैठते हैं, आप चेयर पे बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, आंख बंद करनी है सबको। और अब आपको यहाँ पर मैं ओमकार का ध्यान करवा रही हूँ। आपको मन में सोचना है कि आदिनाथ दादा की जो पवित्र ऊर्जा है, वक्तामर की जो मंत्र शक्ति है, इस मंत्र शक्ति का प्रभाव, निकुंज गुरु जी की जो दिव्य ऊर्जा है, ये सभी ऊर्जा में से मुझे अखूट ऊर्जा मिल रही है। मेरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है और मैं शांत बन रहा हूँ, मैं पवित्र बन रहा हूँ। मुझे सुख, शांति, समृद्धि, मेरे जीवन की हर एक इच्छा पूरी हो रही है। और अब मैं यहाँ से ओमकार का आपको मेडिटेशन पूरा करवाऊंगी। अब सबको आंख बंद करके इसका एक्सपीरियंस करते रहना है। जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आपके सहस्त्रार चक्र में से एनर्जी आते 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 आपके पूरे बॉडी में, आपके पूरे ऑरा के अंदर ये एनर्जी आपको फील होगा। आंख एकदम बंद रखनी है और हाथ आपको ज्ञान मुद्रा में रखने हैं।
ऐसे रब करके दोनों हाथ को ऐसे रब करेंगे और पूरी एनर्जी ऊपर से ऐसे लेते हुए आंख के ऊपर, पूरे फेस पे, हर एक जगह पे एनर्जी पुट ऑन करते हुए अब आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ये हमने एक अभ्यास किया ओमकार के मेडिटेशन का। ओमकार का मेडिटेशन ओम नाद ब्रह्म बोला जाता है। तो जितना आप डीपर ओम बोलेंगे, जितना आपके नाभि में से ओम का उच्चारण होगा, उतना ही ये जो ओमकार है वो आपको पावरफुल करता जाएगा। ठीक है, तो आपको इस ओमकार नाद के ध्यान का मेडिटेशन हर रोज सुबह उठ के करना है। 5 मिनट के लिए आप ये ओमकार का मेडिटेशन करिए। और दूसरा चीज, हर एक चक्र के साथ जो गाथाएं हमको निकुंज गुरुजी ने बताई, गाथाओं को अगर चक्र के साथ आपको कंबाइन करना है तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट गाथा के लिए आपको बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से फिर जो गाथा लागू पड़ती है उसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ ऐसे जोड़ेंगे, सब मेरे साथ साथ कर भी सकते हैं। हाथ जोड़ के अब हाथ को ऐसे ऊपर ले जाइए। अब यहाँ से शुरू करेंगे। भक्तामर प्रण, हाथ ऐसे नीचे आते जाएंगे। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगानां वालम्बनं भवजले पततां जनानां। 3 बार करना है फिर से। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगानां वालम्बनं भवजले पततां जनानां। लास्ट टाइम। पूजा जी 1 मिनट। जी हाँ, सबसे पहले ऐसे याद रखिए, बहुत सारे लोगों को आपका नीचे का भाग नहीं दिख रहा है, तो वो चक्र का खाली मैं आप नाम बोल देता हूँ और फिर पूजा जी पूरी क्रिया कराएंगे, वैसे आपको बराबर करना है और इसके बाद लिख लेना है। और कम से कम 10 लोगों को ये क्रिया सिखानी है। इन्होंने, पूजा जी ने हजारों लोगों को ये क्रिया सिखा करके अनुभूति कराई है। तो ये 4 जो श्लोक है, हर श्लोक के 4 चरण हैं। और अभी सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आपको पावर की जरूरत है, तो सबसे पहले हम सहस्त्रार चक्रों को करेंगे। पहले जब गाथा का लाइन आएगा तब आपको यहाँ पर करना है। दूसरे नंबर के अंदर कोरोना का सीधा असर हमारे गले के ऊपर, मतलब विशुद्ध चक्र के ऊपर होता है। तो दूसरा यहाँ पर आपको, दूसरी जब लाइन हम बोलेंगे कोई भी श्लोक की, तो दूसरा हाथ आपको कहाँ रखना है? गले के ऊपर। पहला हाथ बराबर सहस्त्रार चक्र, सेकंड नंबर का हाथ आपको रखना है विशुद्ध चक्र, इसके बाद अनाहत चक्र छाती के बराबर सेंट्रल के अंदर, और चौथे नंबर का जो आपका हाथ है नाभि से 4 आंगल ऊपर। सबको समझ में आ गया? शायद नीचे का आपको नहीं दिख रहा हो वीडियो के माध्यम से। तो बराबर ये एक एक गाथा की शुद्धिकरण के साथ में आप प्रॉपर उनकी ऊर्जा को अनुभव करें और शरीर में प्रवेश कराएं। चलो आखिरी बात। प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगानां वालम्बनं भवजले पततां जनानां। तो इस तरीके से आपको भक्तामर का ध्यान करना है, ओमकार का मेडिटेशन करना है, और इसी के साथ आप ध्यान के साथ साधना करते रहिए।
सबको प्रणाम, जय जिनेन्द्र, निकुंज गुरुजी। आज हमारे साथ हमारे एक प्रेशियस फल जुड़े हुए हैं, जो है तोरल जी। तोरल जी का कुछ एक्सपीरियंस उन्हीं के मुख से सुनते हैं। હેલો, हाँ तोरल बेन, अवाज આવે છે ને? હા, જય जिनेन्द्र, નિકુંજ ગુરુજીને પ્રણામ, પૂજાબેન જય जिनेन्द्र, પરેશભાઈ જય जिनेन्द्र। અચ્છા, આજે મારે એ કહેવાનું છે કે આજે ગઈકાલે જે નિકુંજભાઈએ કરાવ્યું હતું, તો આજ સવારના મને એક જયશ્રીબેન ને દર્શનાબેન અને મારા ભાભીનો ફોન આવ્યો। એમાં દર્શનાબેન મને કહે છે, મને આજે 12 વાગે બહુ બીપી જેવું લાગે છે, તો હું શું કરું? મેં કીધું તમને કાલે ગુરુજીએ શીખવાડ્યું હતું ને, એ તમે કરો તો મને કે હું ચાંદલા પાસે કરીને હું શું કરું? મેં કીધું કરો તમે। તો એ કાલે આજ સવારના કરતા હતા પાછા મને કે છે હું બરાબર કરું છું। મેં કીધું હા તમે બરાબર કરો છો, ગુરુજીનું નામ લઈને તમે કરો। શું બેટર એમને ફીલ થયું છે। એમને 10મી મિનિટે મને ફોન કર્યો, તોરલબેન થેન્ક યુ સો મચ। અને મેં નિકુંજ ગુરુજીને પણ એની ક્લિપ મોકલી, પૂજાબેનને પણ મોકલી, અને એ કહે છે કે મને એટલું સારું લાગ્યું। હમણાં સાંજના પણ મેં એમને કીધું કે તમે ઝૂમ પર આવજો, પૂજાબેન તમારું લેશે, પણ એ આવી ન શક્યા કારણ કે ફટાફટ 100 મેમ્બર્સ તો થઈ જાય આપણા ઝૂમ પર, એટલા માટે। પણ એમનું થઈ ન શક્યું, પણ એમને એટલું સારું બેટર ફીલ થયું છે, બહુ જ ફાઇન। હું બધા જ જેટલા મને સાંભળે છે બધાને હું હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી કરું છું, બધા જ આ ક્રિયા કરજો। જે ગુરુજીએ આપણને થાળીમાં પીરસ્યું છે, હવે આપણે ભોજન કરવાનું છે, એટલા માટે પ્લીઝ 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 રિક્વેસ્ટ કરું છું કે બધા જ કરજો। મારા ભાભી પણ મને કહેતા હતા કે તોરલબેન તમે કેટલું ફાઇન શીખાશો, તમે મને શીખવાડશો? મેં કીધું કે ના, હજી હું નથી શીખવાડવાને, હું તૈયાર થઈ, તમે નિકુંજ ગુરુજી પાસે શીખો, હજી કરો તમે। હું પણ કરી જ રહી છું અત્યારના। જે ક્રિયા કરાવે છે એ બહુ જ દિલથી આપણે બધા સાંભળીએ છીએ, પણ આપણામાં અપ્લાય કરવી જોઈએ। હંમેશા આપણી પર અપ્લાય કરીએ ને ત્યારે જ થાય। નિકુંજ ગુરુજીને થેન્ક યુ સો મચ। આજે એમની ડોટરનો બર્થડે છે, હવે પૂજાબેન આગળ કન્ટિન્યુ કરશે। હવે આપણે એમની ડોટરનું નામ છે નાદિશા, તો નાદિશાને આપણે બધા વિશ કરશું, બરાબર? યસ, બર્થડે ટુ યુ, હેપી birthday to you, happy birthday dear Nadisha, happy birthday to you, lots many blessings and lots of love Nadisha। થેન્ક યુ બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અને હું મારી છોકરીને ખાસ કરીને પંડિતજી જ બનાવવાનો છું। મેં સંકલ્પ લઈ લીધો છે કે મારે મારી દીકરીને આ જ લાઈનમાં આગળ વધારવાની છે। मैं अभी तक मेरे पास अंतिम 5 मिनट लेकर आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। अभी सब कुछ मैं लिखा देता हूँ। आप सब लोगों ने मेरी बेटी को इतना सारा आशीर्वाद दिया, वो भी एक जैन शासन की सच्ची श्राविका बने और हजारों लोगों को सिखाने वाली बने, यही भावना के साथ में बहुत सारे आज तोरलबेन का इंटरव्यू इसके लिए दिया है। तोरलबेन तो बॉम्बे में रहते हैं, कांदीवली में बहुत सारी जगह पे वो ट्रस्टी हैं। जो भी लोग अभी भी कमजोर हो गए, भाई मुझे ठीक हो सकता है, मुझे रोग आ गए, मेरे पे कर्जा हो गया है, मैं बहुत दुखी हूँ, लोन नहीं भर पा रहा हूँ, सभी लोग निराशा को खंखेर दो। आपने प्रचंड प्रचंड पुण्य किया है। 4 करोड़ जैन हैं, उसमें 30,000 40,000 जैन इतने पुण्यवान है कि आपको भक्तामृलिंग सीखने का मौका मिला है और आप सभी लोग अप्लाई कर रहे हो। बहुत ही जल्दी नजीक के भविष्य के अंदर आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आने वाला है। तो बराबर सभी लोगों को, जैसे आज आप सभी को मैं एक लेसन दे रहा हूँ, 3 दिन से आप मुझे सुन रहे हो, हजारों लोगों को अनुभूति हुई, हजारों लोगों को आनंद आया है। तो ये जो मैंने 4 मुद्रा अभी जो पूजा जी ने आपको सिखाई है, आप सभी लोगों को, आपको 44 जो भी श्वेतांबर है 44, दिगंबर वाले 48, आपको जो भी श्लोक पसंद है उसका एक बेहतरीन वीडियो बना करके कल क्लास में आएंगे तो मैं आप सभी को मैं पूछूंगा। तो आप सभी लोग अपने अपने फेसबुक के ऊपर ऐसा वीडियो बना करके डालें कि और भी बहुत सारे लोगों को ये छोटी छोटी चीजों से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना सपोर्ट मिले कि नहीं आज भी कोई व्यक्ति है जो मुझे समझ सकता है, सुन सकता है। तो आपको बराबर बैकग्राउंड में भक्तामर बजाना है और इस प्रकार से मुद्रा करनी है और सभी को बोलना है कि आप ये श्लोक गिनिए। तो इससे मल्टीप्लाई 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 धर्म की प्रभावना होगी।
सच्ची जानकारी हम लाखों लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आज हम सोने की चीज भक्तांबर से आपका स्वस्थ जीवन कैसे हो सकता है वो हम बात कर रहे थे। तो कैसे सोना चाहिए सभी लोग बराबर लिख लीजिए। बहुत सारे लोग गलत दिशा में सोते हैं, बहुत सारे लोग उनकी शरीर की पोजीशन गलत तरीके से रखते हैं और उसी के माध्यम से कई सारे रोग आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। तो आयुर्वेदिक सूत्र के अंदर, पतंजलि ग्रंथों के अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर से ही धर्म की शुरुआत होती है। समझ लेना, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप 1 घंटे जूम में भी नहीं बैठ पाओगे, आप 1 घंटे धर्म भी नहीं कर पाओगे, पूजा भी नहीं कर पाओगे। तो पहला चरण, हम सभी लोग स्वस्थ बने, मस्त बने, हर चीज को खा सके, हर चीज को पचा सके जो जैन धर्म के अनुरूप है। तो कि उल्टा सोए भोगी, जो भी व्यक्ति उल्टा सोता है समझ लेना कि बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ने वाली है। लंबे समय से आप सो रहे हो तो उसको सुधार करने में टाइम लगेगा, लेकिन उसका सुधार करना है। तो बराबर उल्टा सोना नहीं है। आप स्वस्थता पाना चाहते हो, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते हो, दवाइयां का जहर नहीं डालना चाहते हो, और आपके परिचित में कोई भी है आपको पता है कि उल्टा सोता है, तो उसको बराबर चेंज करने का प्रयत्न करें। ये सारी हमें कोशिश करनी है। तो सीधा सोए योगी, जिसको सक्सेस को प्राप्त करना है, जिसको पूरी दुनिया को कवर करना है, परिवार के अंदर आनंद बढ़ाना है, तो आपको सीधा सोना है, योगी बनना है, आपको ध्यान करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, हीलर बनना है, दूसरे को हील करना है। तो कि सीधा व्यक्ति जो सोता है उसको बोलते हैं योगी। वो योगी की कक्षा में अंदर आ जाता है। वो भले सफेद कपड़े या नहीं पहने, तब सफेद कपड़े पहनने से साधु बन जाते, वो हमारी एक जैन धर्म की प्रणाली का है, लेकिन संसार में रह करके भी आप उत्तम मनुष्य बन सकते हो। और वो मनुष्य बनना है तो आज से आप कोशिश करिए कि सीधा सोइए। यदि पूरी रात हम नहीं सो सकते, लेकिन सोने की शुरुआत जो है वो 15 मिनट 20 मिनट से आप अभ्यास डालिए कि हम जैसे ही गद्दी के ऊपर सोएंगे तो स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट जो है वो हम सीधे अवस्था के अंदर सोएंगे। डाबे सोए निरोगी, लेफ्ट साइड, जिसको भी स्वस्थ रहना है, जिसको भी कुछ भी आपने भोजन किया है उसको पचाना है, डाइजेशन सिस्टम को अच्छी बनाना है, तो डाबे सोए निरोगी और जमणे सोए राइट साइड में जो व्यक्ति सोता है उनको बहुत सारे रोग निकट के समय में आने वाले हैं। तो जो भी राइट साइड में सोते हैं वो जल्दी से लेफ्ट में हो जाए। लेफ्ट में सोते हैं वो 15-20 मिनट जैसे ही गद्दी पे आप आते हो तो सीधा सोना शुरू कर दीजिए। तो आपकी जो सहनशीलता है, क्षमता है, शांत भाव है, समझाने की शैली है, घर का मैनेजमेंट करना है, कम पैसों के अंदर पूरे घर को कैसे बचा सके। आपका पति थक करके अभी आया है लेकिन आप पानी का ग्लास जैसे ही पीवे तो शांत हो जाए, आपको प्रेम करने लग जाए, बच्चों को प्रेम करने लग जाए, तो सीधा सोना स्टार्ट कर दो। खास करके सूती वक्ते जो जैन शास्त्र बताते हैं तो कि सूता 7 नौकार और उठता 8 नौकार। आज के बाद धर्म की बात कभी भी किसी के भी पास पूछो समझो तो उनको पूछना है कि ये क्यों करना है, आप भूल क्यों जाते हो, क्योंकि इसके जो रहस्य को नहीं समझते हो। पिक्चर देखने भी हम जाते हैं तो पहले तपास करते हैं हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, उसके गीत कितने पॉपुलर हुए हैं। कुकर लेने भी जाते तो पहले देखते हैं कि कौन सी कंपनी का है, लेकिन हम बिना सोचे बिना समझे प्रवचन में चले जाते हैं और जैसे ही प्रवचन के बाहर निकलते हैं सारी चीजें दिमाग में से बाहर। आपने हजारों बार सुना होगा कि सूता 7 नौकार उठता 8 नौकार केम गणवाना, तो कि उनका प्रभाव है कि 7 प्रकार के जो भय है, जिसको डर लगता है, इस लोक का जिसको डर लगता है, कर्जा हो गया है, कोई गलत काम हो गया है, कोई व्यक्ति अपने से नहीं मान रहा है, कोई भी प्रकार ने धमकी दी है, कोर्ट कचहरी के जिसको प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो प्रॉब्लम को आप सोल्व करना चाहते हो तो रोज रात को 7 नौकार गिनो और उसका प्रभाव तो कि इस लोक के सारे भय को दूर करता है। पर लोगों के अंदर खाली नौकार मंत्र नाग को सुनाया, कोई भाव नहीं, सर्प के अंदर कोई भाव नहीं था, लेकिन सेवक मुख नौकार सुनी ने, भगवान ने खाली नौकार सेवक को बोला भाई इसको नौकार सुना दे, और एक नौकार से उसको धरणेन्द्र और पद्मावती बन गए। तो परलोक भी आप सुधारना चाहते हो तो रोज सोते समय 7 नौकार गिनो। खास करके जिसके घर में चोरी हो गई है, जिसके घर में बहुत सारे पैसे हैं, जिसको चोरी होने का डर है, बहुत समय बंबई के अंदर कई सारे जगह से हमको फोन आ रहे हैं कि सोने चांदी के दुकानों में से कई जगह में से बहुत सारे दुकानों में से चोरियां हो रही है।
क्योंकि और आने वाले समय के अंदर इसी तरह का वातावरण रहा, खौफनाक वातावरण रहा, तो लूटपाट, चोरी, अनैतिक का कामकाज सब बढ़ेगा। क्योंकि भूल से भी हमारी कोई चोरी ना हो जाए, पैसों की चोरी के साथ साथ में अपनी प्रसन्नता की चोरी ना हो जाए, खुशी की चोरी ना हो जाए, हमारे जो गुण है वो गुण की चोरी भी नहीं हो, उसके लिए भी रोज नौकार गिनो, एक्सीडेंट नहीं हो। 7 नौकार क्यों? तो खास करके चौथे नंबर का प्रभाव खाली आप नौकार गिनते हो, मनुष्य का कभी भी एक्सीडेंट होता, अकस्मात में से भी आपकी सुरक्षा हो जाती है। ऐसे हजारों दृष्टांत है कि पूरा विमान का क्रैश हो गया और एक 10 महीने का बच्चा बच गया, पूरे बॉम्ब विस्फोट हो गया और 12 साल का एक इंसान बच गया, क्योंकि अकस्मात में से भी आपको बचा देता है। वेदना आपके जीवन में आती नहीं है, आ गई है तो उसको सहन करने की सामर्थ्य आ जाता है, रिबाते नहीं हो। साथ साथ में मरण का भय, कोरोना जैसे आसपास की सोसाइटी में आ जाए, ऊपर आ जाए, तो दिमाग आधा तो उसमें अपना खराब हो जाता है। क्योंकि मरण के भय को दूर करने का भी सामर्थ्य मात्र और मात्र सोते समय 7 नवकार मंत्र गिनते हो उससे प्राप्त होता है। और 8वां जो भय है अपयश का भय। जो व्यक्ति रोज रात को नौकार गिन करके सोता है, उसके समाज के अंदर, बिजनेस के अंदर, परिवार के अंदर, सगे संबंधी के अंदर, यारों के अंदर, साले सालिया, पुत्र परिवार जितने भी लोग हैं, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी की ऐसी ओरा निकलेगी कि यश कीर्ति नामना जबरदस्त आपकी बढ़ेगी। तो खास करके सोते समय 7 नवकार मंत्र गिनिए, उठते समय 8 नवकार मंत्र गिनिए, और ये सारी आराधना करते 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 जिसको भी 2 भगवान के नाम आप सभी लोग लिख लीजिए। 24 तीर्थंकर भगवान के जिसको भी रात को डरावने सपने आते हैं, नींद के अंदर झपक जाते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं, कोई भी प्रकार के नॉर्मल अवस्था से विपरीत अवस्था आपके साथ में हो रही है और वो विपरीत अवस्था आप दूर करना चाहते हो, तो सभी लोगों को रोज रात को ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री नेमिनाथाय नमः और ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः। नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान को खाली आप स्मरण कर लेते हो, आपकी नींद जो है वो अमृत नींद हो जाती है। मैंने हजारों लोग ऐसे देखे कि सुबह में 8 बजे 10 बजे भी उठे, उनको बगासी आ जाए, उनको काम करने का मूड नहीं आ जाए। आपको अमृतमय नींद बनाना है तो सोने से पहले नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेकर के जैसे ही सोइए, जबरदस्त कोटि का आपको निद्रा। जिसको बहुत सारे रात को विचार आते हैं, विचार बंद ही नहीं हो रहे, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, आज का काम ये रुक गया है, वो मेरा पैसा देने वाला देगा, कल मैं किसी के पास जाऊंगा, क्योंकि मानसिक भय जिसको भी परेशान करता है। देखिए 24 तीर्थंकर भगवान की अलग अलग आराधना है, लेकिन आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि 3 भगवान की आप जबरदस्त भक्ति करो जो इंस्टेंट लाभ देगी। इसमें पहले नंबर के संकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान, सेकंड नंबर के विमलनाथ भगवान, और अच्छी नींद, अच्छा स्वास्थ्य और तुरंत रिजल्ट चाहिए तो चंदा प्रभु जी, चंद्र प्रभु स्वामी जी भगवान वर्तमान समय के अंदर, और जैसे आप जाप करना चालू करते हो ना, पूरी दुनिया जल रही होगी लेकिन आप मन से एकदम मस्त होंगे। अपने शरीर में इतनी सारी दवाइयां खा रहे होंगे, डॉक्टर ने कोई डरावना ऑपरेशन दे दिया होगा, खाली सुनने मात्र से बहुत सारे लोग कमजोर हो जाते हैं, और उसमें आप स्ट्रांग होना चाहते हो तो चंद्र प्रभा स्वामी भगवान की आराधना करो। पूर्व दिशा में अब सोना, तो आज सबको खास करके जैसे ही मेरा क्लास खत्म हो मोबाइल के अंदर कंपास चालू करना है। पूर्व दिशा के अंदर यदि आप सिर रख करके सोते हो, समय बहुत कम है, फटाफट फटाफट सब लोग लिख लेंगे, तो कि जैसे ही पूर्व दिशा के अंदर आप सिर रख करके सोते हो तो आपके जीवन के अंदर शास्त्रकार भगवंत लिखते हैं कि अलग अलग प्रकार के दिशा का जो दिशा महत्व है, तो सन्मार्ग बुद्धि की वृद्धि हो जाती है, निर्मलता बढ़ जाती है। पश्चिम दिशा के अंदर यदि सिर रख करके सोते हो, चिंता बढ़ जाती है। दक्षिण दिशा, इस पूरे दिशाओं में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई दिशा है, दक्षिण दिशा के अंदर सिर रख करके आप सोते हो तो उससे खास करके आपको उत्तम आरोग्य, जो भी व्यक्ति बीमार है खाली सोने की दिशा आप चेंज कर दो, दक्षिण दिशा में आपका सिर आए, उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है और उत्तम धन की प्राप्ति होती है। और खास करके उत्तर दिशा के अंदर जो व्यक्ति सिर रख करके सोता है उनको बहुत बड़ी बड़ी समस्या, लंबे प्रकार का कर्ज,
और बिना काम की बीमारियां आने का स्टार्ट हो जाता है। तो आज से आपको पहले चेक करना है कि मैं जो सो रहा हूँ मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, मेरा लाखों रुपया दवा में क्यों जा रहा है, क्या मैं नॉर्थ के अंदर उत्तर दिशा में सिर रख करके तो नहीं सो रहा हूँ। मानतुक सूरी महाराज ने कितनी चिंता की है, भगवान महावीर स्वामी ने कितनी चिंता की कि प्रत्येक जैन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुखी रहे, रूटीन लाइफ उसकी अच्छी तरह से जिए, परिवार को प्रेम करे। तो ये सारी बातें आप सभी लोग समझते उत्तम प्रकार की बातों को, खास करके कभी भी आप बेडरूम में भोजन करते हो तो अपने बेड के ऊपर नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें को समझते हुए बहुत सारे लोगों को जाप करने के लिए बैठना है। भक्तामृत का जाप आप कहाँ करोगे? बेड के ऊपर करोगे, मंदिर में करोगे, सोफा के ऊपर करोगे, कहाँ पर करोगे? क्योंकि जहां पर शुद्ध जगह हो, दिशा का जो विज्ञान है, दिशा का जो है वो एक फ्रीक्वेंसी है, वहां से चुंबकीय तत्व आते हैं, वहां से ऊर्जा आती है। तो भक्तांबर का जो जाप के लिए शास्त्र में बताया गया है कि जब जब भी आप जाप करने के लिए बैठे तो खास करके उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और उनसे भी सर्वश्रेष्ठ जो है वो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण जो है वो बहुत 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 लाभदायी है। घर के अंदर खास करके लक्ष्मी का जो स्थान है, पैसे का जिसको कर्जा हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है, पूर्व दिशा बराबर चेक कर लीजिए। बिना काम का यदि आपने सामान रखा है, लक्ष्मी का स्थान जो है वो पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा आपकी कट हो रही है, पूर्व दिशा में कचरा है, पूर्व दिशा में भारी सामान है, दुकान पे जाओ, मेहनत करो, दम दमादम, कोई धंधा नहीं होने वाला है, घर पे आके 50,000 का खर्चा हो जाएगा। तो खास चेक करो कि भाई मेरे घर में पूर्व दिशा कट नहीं हो रही है, बिना काम का हमने सामान नहीं रखा है, और उसको चार्ज करो। घर में थोड़ा सा धूप लो, अगरबत्ती लो, भक्तामृत के मंत्र गिनो, मंत्र की धुन को बजाइए। तो कि लक्ष्मी ज्यादा चाहिए, लक्ष्मी का कर्जा उतारना है तो पूर्व दिशा को शुद्ध करें। किचन हमेशा अग्निकोण के अंदर रखना है। शयन जो है वो दक्षिण दिशा, साउथ के अंदर आपका बेडरूम रखना है। भोजन हमेशा पश्चिम दिशा में बनाना है, और जो भी स्टोरेज करना है वो खास करके वायव्य कोणा के अंदर आप करते हो। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको 3 गाथा लिखा रहा हूं, गाथा नंबर 6, गाथा नंबर 20 और गाथा नंबर 3। ये तीनों गाथा मेमोरी पावर के लिए सुपर 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 लाभदायी है। और जिसका दिमाग पावरफुल है, जिसका मन शांत है, जो मन के ऊपर विजय पा लेता है, मन नहीं जीते जीत पूरे, मन नहीं हारे हार, मन ले जाए मोक्ष माहे, मन ही नरक मोजार। मन के ऊपर आपने जीत लिया तो आप अच्छी पत्नी बन सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, अच्छे सफल वक्ता बन सकते हो। खराब परिस्थिति में भी रोज 1,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, कल हम 800 का खर्चा करेंगे, समझ लेना कि 200 का हमारा धंधा हुआ है। मन की विपरीत परिस्थिति में भी आप प्रसन्न रहने की कड़ा भक्तामृत की साधना में है, भक्तामृत स्तोत्र की महिमा में है, और भक्तामृत जीवन चरित्र के अंदर है। तो आप सभी लोग भक्तामृत के उत्तम साधक बने, उत्तम कोटि की साधना करें। आज आपको मैंने 2 काम दिया है कि भक्तामृत की 4 मुद्रा के साथ अभी या कल सुबह जोरदार वीडियो बना करके अपने अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट करें, सभी लोगों को शेयर करें, भक्तामृत के प्रति जागरूकता करें। और आज एक प्रश्न आप सभी को देता हूं कि जो हम रोज आरती और मंगल दीपक बोलते हैं मंदिर के अंदर, ध्यान से सभी लोग सुनना, जो रोज हम मंदिर के अंदर आरती और मंगल दीपक बोलते हैं उसकी रचना किसने की है? ध्यान से फिर से, आरती और मंगल दीपक जो हम बोलते हैं, किताबों में ढूंढिए, जिसको पता है वो सभी लोग फेसबुक पे जाकर के कमेंट करें। आरती और मंगल दीपक की रचना कोई साधु भगवान ने की है, कोई आचार्य ने की है, कोई श्रावक ने की है, किसने की है? यदि आपको पता है तो जरूर 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 कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। और जिसने रचना की है उनके जो वारिस हैं, उनके जो पट्टधर हैं, उन सभी के दर्शन कराने के लिए, उनके साथ भक्ति कराने के लिए जैन अनुष्ठान की पूरी टीम आज कोशिश कर रही है। कुछ ही दिन के अंदर आप सभी को एक खुशखबरी सुनाएंगे। और उसी के साथ आप सभी लोग जैन अनुष्ठान के पेज को पहले लाइक कर लीजिए। जो भी चीज आपको बाकी है आपको वहां से सारी चीज मिल जाएगी। हमें बेहद खुशी हो रही है कि हजारों लोगों को ये अद्भुत भगवान का ज्ञान, चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी की अनमोल बातें। शनिवार को बंबई के अंदर 2 बड़ा हमारा जूम का सेमिनार है, उनके अंदर भी आप जोड़ सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। 31 तारीख को विश्व के जो बड़े बड़े लोग हैं, टेरो रीडर है, वास्तुशास्त्री है, रेखी के सुपर एक्सपर्ट है, वो सभी लोग ये जैन अनुष्ठान की फेसबुक पेज पे लाए आएंगे।
तो उनमें भी आपको कोई टेरो कार्ड रीडर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, मंत्र क्या गिनना चाहिए, मंत्र कैसे गिनना चाहिए, उसके लिए भी बेंगलोर से बहुत सुपर हिट जो गुरुजी है, मंत्रवादी है, मणिपत दादा के परम साधक है, वो भी जुड़ने वाले हैं। रेकी एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, अलग अलग लोग, तो वो भी सारी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, और प्रश्नों को पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए। और ये सारी चीजें करते करते एक ही लक्ष्य है कि मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो, हर पल मेरे चेहरे पे मुस्कान आए, मैं मेरे परिवार जनों के अंदर ही भगवान को ढूंढने की कोशिश करूं, भगवान के प्रति जितना मेरा रिस्पेक्ट है वो सभी परिवार जनों के लिए मेरा जागृत हो, तभी मेरी भक्तामृत की साधना फलीभूत होगी, तभी मेरा मनुष्य जीवन सफलभूत होगा, तभी मैं अच्छा बिजनेसमैन बन पाऊंगा, तभी अच्छा एक मैं माता बन पाऊंगा, और आप सभी लोग बनेंगे, आप सभी लोग कर सकते हैं, आप सभी के अंदर ऐसा सामर्थ्य है, थोड़ा सा सामर्थ्य को खोलिए, सफल बनिए, सक्सेस बनिए, अपने सारे सपनों को भक्तामृत की साधना से परिपूर्ण कीजिए। यही भावना के साथ सभी को साथ में मिलकर के जो हमारी प्रार्थना है वो हम बोलेंगे, और उसके बाद हम समापन करेंगे। इसके पहले ओपन कर देंगे, जिसको भी क्वेश्चन होगा 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो सभी लोग जिसका समझ में आ गया है वो सभी लोग धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। जिसको क्वेश्चन है मैं 10 मिनट और रहूंगा, हम प्रश्न का शंका समाधान करेंगे, लेकिन इसके पहले आंख बंद करके पूरे विश्व का कल्याण हो, शुरुआत मेरा हो, मेरे परिवार का हो, मेरी सोसाइटी का हो, मेरे देश का हो, मेरे जैन शासन का, और अंत के अंदर आप सभी के साथ में 10,000, 15,000, 25,000 लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना के बड़ से वापस खुशहाली आए, आनंद आए, देरासरों के अंदर हम जाए, भगवान की भक्ति करें, नृत्य करें, वंदना करें, परिवारों जनों को मिले। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफी समय से माँ को, पिता को, बहन को नहीं देखा है, बिखर गए हैं, कोई अलग गांव में चले गए, कोई अलग गांव में चले गए, वापस उन सभी लोगों को भेंटे, चूमे, उनके साथ भोजन करें, बातें करें। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, और वो सभी भक्तामृत की साधना से होगा, वो सभी आप सभी की प्रार्थना से होगा, और इसी के हम सभी लोग साथ में मिलकर के प्रार्थना करते हैं। अरिहंत अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री साधु सहारा मेरा है, श्री साधु सहारा मेरा, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, सब बोलो, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेंद्र। नए विषय के साथ आप सभी की सेवा करने का, आप सभी के दर्शन करते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। बहुत आपके रग रग के अंदर, रोम रोम के अंदर भक्तामृत की दिव्य शक्ति, भक्ति प्रवेश कर रही है, और आपकी मुस्कान देखते ही लग रहा है
कि आप सभी लोग आदिनाथ भगवान मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज ये मंत्र और सम्यक ज्ञान को प्रेम कर रहे हैं। वापस नए विषय के साथ कल बराबर 9:30 बजे जुड़ूंगा। आप सभी को फेसबुक पे जाकर के अपना नाम और सिटी का नाम लिख देना है और जमकर के वीडियो को शेयर करना है कि जैसे और भी लोग ये सम्यक ज्ञान की गंगा के अंदर भीगे, समझे और कुछ न कुछ एकाध मंत्र भी गिन लेंगे तो उसका भी भला हो जाए। जय जिनेंद्र, प्रणाम। आप सभी लोग धीरे धीरे रिमूव हो जाइए और जिसको भी प्रश्न है पूजा जी अनम्यूट कर दीजिए। उन सभी का एक एक प्रश्न का हम बारी बारी से लेंगे। प्रणाम। जय जी। नम्रता जी कोठारी, सभी को अनम्यूट कर दिया। एक एक लोग करना, सभी को हम लेंगे। हाँ, नम्रता जी कोठारी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक एक लोग आ जाना, ठीक है। હા જય જીનેન્દ્ર, જય જય ગુરુ। જય जिनेंद्र। હા અચ્છા, મને પૂછવાનું હતું કે કાલે જે પુષ્ય નક્ષત્રનું મંત્ર જે તમે લખાયો છે ને એ સવારે મતલબ બ્રહ્મ મુહૂર્ત એટલે કેટલા 5 સાડા 5 વાગે ને કેટલી વાર ગણવાનો? તમારે ખાસ બધાને જાણકારી આપી દઉં છું, કાલે તમારી જાતે જ કરવાનું છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ જૈન અનુષ્ઠાનનું પેજ ઓપન નહીં કરતા, ત્યાંથી કોઈ પણ વસ્તુ તમને જાણવા નહીં મળે। મંત્ર ફેસબુક ઉપર મૂકી દીધો છે, એની 3 માળા તમારે 5 વાગ્યાથી 5:30 વાગ્યા મોડા 6 વાગ્યા પહેલા કરવાની છે। ઓકે, બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન? ક્યાંથી છો તમે નમ્રતાબેન? ક્યાંથી છો? બોમ્બે બોરીવલી। બોમ્બે બોરીવલી। બસ તોરલબેન કાંદીવલીના જ છે અને મુંબઈમાં બહુ બધા લોકો ખાસ સ્ટડી કરી રહ્યા છે। શનિવારનો ખાસ કાર્યક્રમ પાવર ઓફ મંત્ર, એમાં પણ બધા લોકો જોડાજો। પંકજભાઈ હા પંકજભાઈ અવાજ આવે છે, થોડું મોટેથી બોલજો। અવાજ નથી આવતો તમારો પ્રભુ। પેલા તો ઉવસકરમ સ્તોત્ર શેના માટે તમારે ગણવું છે? અમે નવકારવાણી એવી રીતે ઉવસગ્રમની ગણીએ છીએ, તો એના માટે સૌથી બેસ્ટ સમય કયો? આ રેગ્યુલર હું ગણું છું। बराबर છે, બહુ खूब खूब अनुमोदना। कोई भी मंत्र बिना गुरु गम से गिनना नहीं है। मेडिकल के अंदर 5000 दवाइयां मिलती है और हम हमारे किताब से लेकर के चालू कर देंगे तो आपका इसका साइड इफेक्ट पहले आएगा। એટલે पहले आपको गुरु नक्की कीजिए, वो गुरु के पास जाइए और उसके पास विधिवत से मंत्र लेना है और वो जब भी बोले तब आपको करना है। बाकी आप गिनोगे तो शरीर आपका रोबोट की तरह बोलेगा, उसका कोई अनुभव आपको होगा नहीं। अच्छा, चलो प्रणाम। जय जिनेंद्र। અને બીજો ક્વેશ્ચન હતો કે રાત્રે 12 વાગે લગભગ અમે સૂઈ જઈએ છીએ, ત્યારે શાંતિ સાંભળીને સૂઈ જઈએ છીએ, તો શાંતિ તે વખતે સાંભળવી જોઈએ કે નહીં? કોઈ નો સંભળાય। ગુરુને પૂછ્યા વગર કશું જ કરાય નહીં। જેટલું કરો છો બધું બંધ કરી દેવાનું। એ બધાના રિએક્શન આવે ને અત્યારે ગ્રહો બધા વક્રી છે, આ ગણવાથી અશાંતિ વધે, શાંતિ નો વધે। અચ્છા, એટલે સૌથી ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે કે યોગ્ય ગુરુની નીચે તમે આવી જાઓ અને એ ગુરુ તમને લિસ્ટ બનાવીને આપશે કે ભાઈ સવારે આ સાંભળવાનું છે, બપોરે આ સાંભળવાનું છે, સાંજે આ સાંભળવાનું છે, રાત્રે 12 વાગે આ સાંભળવાનું છે। એને પૂછ્યા વગર જેટલું પણ સાંભળો છો એ ખાલી યુટ્યુબ નો વિડીયો વાગે છે અને કાનમાં શબ્દ જાય છે, એ તમારો સમય બગડે છે। પણ એ અનુષ્ઠાન, એ શાંતિ સાંભળવાથી જબરજસ્ત તમારા બોડીમાં જે ચેન્જીસ આવવા જોઈએ, તમને શાંતિનું ફિલિંગ થવું જોઈએ, એ ન થાય। એટલે આપણે કાલે પરમ દિવસે 6 મહિનામાં તાત્કાલિક યોગ્ય ગુરુ નક્કી કરશું અને એ તમને જે ચાર્ટ આપે, જેમ હેલ્થના એક્સપર્ટ હોય અને તમને ચાર્ટ આપે એ પ્રમાણે ભોજન કરો, એ પ્રમાણે ડાયટ કરો, એ પ્રમાણે જ મંત્ર ગણવાના છે। इसके अलावा सारे मंत्र आज ही से कल से जब भी आपका दिल माने तब से बंद कर देना है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। मोना नौल जैन बोल रही हूँ मैं सर। जैसे मुझे भक्तांबर याद नहीं है पूरा, तो अब हम हीलिंग सीख रहे हैं, तो मतलब उसके लिए याद करने में टाइम जाएगा अभी क्या? मतलब उसका क्या मतलब मेरे को यही पूछना है आपसे। जिसको आप प्रेम करते हो उसको याद करने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती है। हाँ सर, मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, एक एज होती है ना, मतलब जैसे याद करने की अभी, तो वो याद करने के लिए उसका कुछ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भक्तांबर की 6 नंबर की पहले नंबर में आपको भक्तांबर क्यों गिनना है? आपको भक्तांबर हीलर क्यों बनना है?
हाँ, मुझे अपने लिए बनना है सबसे पहले और बाद में सबके लिए। अगर मैं कर पाऊँ तो बहुत अच्छा है। बहुत खुशी की बात। तो मैं जब 44 आपको गाथा बताऊंगा, सभी का प्रभाव अलग अलग है। उसमें से आपको नक्की करना पड़ेगा कि मुझे ये 3 गाथा में, ये 5 गाथा में सुपर एक्सपर्ट बनना है। तो 5 गाथा ही आपको सीखनी है और 5 गाथा आप इजीली सीख सकते हो। और उसके लिए ऐसा होगा, आप 6 नंबर के श्लोक का पहले साधना आप बराबर कर लेंगे, फिर आप भक्तामृत जैसे ही पढ़ोगे वो सीधा आपके मगज में स्टोरेज हो जाएगा। अच्छा, जो एक जो चीज भी सर लोग और सर एक चीज और कि सब कहते हैं भक्तांबर 12 बजे पहले बोल लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए। तो मतलब जैसे अभी हम हीलिंग समझो हम करेंगे तो उसका फिर टाइमिंग क्या कैसे वो मतलब? सारी बात मैं आपको बताऊंगा। और सब कहते हैं वो नहीं करना है। आप सभी का गुरु अभी कौन है? आप हो सर, आप हो। बस तो फिर बात खत्म हो गई। हमने लाखों ओके। लोगों के ऊपर रिसर्च किया है। गुरु भगवान जो ऑल टाइम बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं कि भाई आप पूरा दिन में कभी भी नहीं पढ़ते हो, अभी आपके लिए टाइम बता दिया कि भाई इतने टाइम में ही पढ़ना है, तो बाकी के टाइम आप पढ़ना छोड़ दोगे। आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप सब साधक हो। आपके अंदर स्पिरिचुअल शक्ति आ गई है तो हमको फर्स्ट में से सेकंड में जाना है। जो नॉर्मल 4 करोड़ जैन है वो कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग कभी भी नहीं कर सकते हो। आप परफेक्ट टाइम पे ही करोगे, परफेक्ट दिशा में ही बैठ के करोगे, परफेक्ट माला से ही करोगे। फिर आप जो दूसरे के लिए बोलोगे भाई सविता बहन जाओ, आपके पेट में से दर्द चला जाएगा और आपने हीलिंग किया, मंत्र बोला और वो ठीक हो जाएगा। तो आपको सुपर स्पेशलिस्ट बनना है या जनरल बनना है? सर जनरल नहीं, मेरे को बनना है, मतलब सीखना है, बहुत दिल से इच्छा है। सर आवाज कट रही है सर। मेरे को मतलब बनना है, हीलर बनना है और सबकी हेल्प भी करनी है। बहुत बहुत आप सभी, आपका खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब आपको सर प्रणाम। आपका आपके बहुत बहुत आभार, आपका और पूजा बहन का बहुत बहुत अनुमोदना दिल से। प्रणाम सभी का बहुत। हाँ नैना जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आपने चक्र बताए थे, चौथा चक्र अनाहत चक्र आपने बताया था। के बाद जनरली हम जब पढ़ते हैं तो मणिपुर चक्र आता है 5वां, आपने उसको स्वादिष्टान चक्र बताया है। भाई तो बोलने में यहाँ मिस्टेक हो गई। कोई आप ये बोलने में मिस्टेक हो गई, आपको स्वादिष्टान की जगह मणिपुर समझ लेना है। लाइन मतलब से 5वां मणिपुर है और 6ठा स्वादिष्टान है। जी सर, ठीक गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय कौन से शहर से हो प्रणाम। आप? इंदौर। बहुत बढ़िया, इंदौर से। बस पंकज जी भी इंदौर से ही है। गुरुजी कल का पीडीएफ नहीं मिला, कल की का पूरे क्लास का पीडीएफ एक साथ में ही आपको आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप 12 दिन के सुपर एक्सपर्ट हो जाओगे आपके मोबाइल में पीडीएफ आ जाएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना है और लिखना तो उसके लिए जो भूल जाते, बाकी सारी चीज यहाँ ही लिखना है। ओके? एमपी वाले का दिमाग बहुत जबरदस्त होता है। थैंक यू। और बहुत जल्दी इंदौर में मेरा एक ही परिवार भव्य भक्तामर का आयोजन कराने वाले हैं, तो उसमें आप सभी को आने का है। अच्छा। चलो ओके, बोलिए। और कोई भाग्यशाली 5 मिनट में आज का लाइव? हेलो 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 हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रहा है। એક જણા બોલો, બધા અનમ્યુટ થઈ જશે તો બીજા કોઈને કશું સમજાશે નહીં અને આખો કાર્યક્રમ ઓલ ઓવર વર્લ્ડ જોઈ રહ્યો છે. તમે જે બોલી રહ્યા છો એ આખું વિશ્વ સાંભળી રહ્યું છે. જોઈ એટલે બાકી બધા અનમ્યુટ થઈ જાઓ. એક જણને બધાને ટાઈમ આપવામાં આવશે. એક જ પ્રશ્ન અત્યારે પૂછો, કાલે પણ આપણે પ્રશ્ન કરીશું. અત્યારે કલ્પનાબેન બોલો. તમે 36ની ગાથા આજ્ઞા ચક્ર માટે બી કીધી અને સ્વાધિષ્ઠાન માટે બી કીધી ને બે વાર ને 48 ગાથા બધા ચક્ર માટે આપણે ઉપયોગ કરી શકાય. આજે અમે છેલ્લા 10 વર્ષમાં રિસર્ચ કર્યું અને તુરંત જે અમને રિઝલ્ટ મળ્યું છે એનું આખું અમે એનાલિસિસ કહીએ છીએ. આવું કોઈ શાસ્ત્રમાં લખેલું નથી. અમે હજાર લોકોને બેસાડી અને એક ચક્ર ઉપર સ્ટડી કર્યું એટલે એક ગાથા સાથે સાથ ચક્રમાં કામ કરી શકે. હું બરોબર સમજી છું ને જરા? જી બરાબર સમજેલા છો. પ્રણામ. જય जिनेन्द्र. જય जिनेन्द्र પ્રણામ. બોલો નિલેશભાઈ ગડા. બસ તમે જે આપણું લંડન થી જ્યોતિ નિલેશભાઈ ગડા છે ને? એક જ મિનિટ. કરી કે આપણે ગુરુને પૂછીને પછી એ પ્રમાણે મંત્ર કરવાના, પણ અમારે તો એ ગુરુ ક્યાંથી શોધવા જવાના? તમે ખાલી એટલું વિચારો બેન કે મારે ગુરુ જોઈએ છે, મારે ગુરુની નિશ્રામાં આવવું છે. આજથી 3 દિવસ વિચારો એટલે બધું થઈ જશે. આપણી સંકલ્પ શક્તિ જ્યારે બેન મજબૂત થાય ને
એટલે બધું મળી જાય. તમે આજથી નક્કી કરો કોઈ મારે ગુરુ બનાવવા છે. પહેલો પ્રશ્ન એ. તમે ક્યાં લંડન થી બોલો છો, ક્યાંથી છો? હા, હું લંડનથી બોલું છું. સારું, તો તમે અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ સાધુ સાધુજી ભગવંતોના પ્રવચન સાંભળેલા હોય, તમે કોઈનાથી પ્રભાવિત થયા હોય? યુટ્યુબની વિડીયો સાંભળેલી એટલે મેં મિસ નથી કરી મોસ્ટ અરે હું બોલેલા હું અહીંયા ત્યાં સુધી હું જ બોલ્યા તમે કાલે મીનાબેન સાથે વાત કરેલી છે, એ મારી નણંદ થાય એટલે મેં જ એને ગાઈડન્સ કરેલું કે આમાં આપણે આપણી સંકલ્પ શક્તિ જ્યારે બેન મજબૂત થાય ને, બધું મળી જાય. તમે આજથી નક્કી કરો કે મારે ગુરુ બનાવવા છે. તમે કે લંડનથી બોલો છો, ક્યાંથી છો? તમે અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ સાધુ સાધુજી પ્રવચન સાંભળેલા હોય, તમે કોઈનાથી પ્રભાવિત થયા હોય? ઓકે, પૂજાબેન, બધાને અનમ્યુટ આપણે કરીએ છીએ. લંડન વાળા બેનનો એક પ્રશ્નનો જવાબ આપી દઉં છું, અનમ્યુટ કરી દેજો. લંડન વાળા બેનનો એક પ્રશ્નનો જવાબ આપી દઉં છું. બાકીના બધા લોકો કોમેન્ટની અંદર એમનો પ્રશ્ન લખી દે. જે પ્રશ્ન એમને પૂછ્યો, ગુરુ અમારે કેવી રીતે શોધવાના? તો શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે પહેલા તમારે લિસ્ટ બનાવવાનું. કોઈ તેના તમે જેમ યુટ્યુબ નું કીધું એમ જેના જેના પ્રવચનો સાંભળતા હોય, જેને તમને જોઈને આનંદ આવે કે ભાઈ આને હું જોયા પછી મારી આધ્યાત્મિક યાત્રા આગળ વધવાની છે, આમનું ગાઈડન્સ હું સ્વીકારી શકીશ નહીં. જે પણ આજ્ઞા કરે એ કે 12મા માળેથી કૂદકો મારવાનો છે, તો એ વખતે હું એક સેકન્ડ માટે પણ જો વિચાર કરું તો મેં મારા ગુરુને સમર્પણ કર્યું નથી. કે તમે અત્યાર સુધીમાં જેના પ્રવચન સાંભળ્યા છે એનું તમે આચરણ કરવાનો બેન પ્રયત્ન કર્યો છે, અને આચરણ કરીને પણ તમને આનંદ આવ્યો છે, એ ઘટનાઓ તમને વારંવાર યાદ આવે છે, તો એ તમારા રિયલ ગુરુ છે. બરાબર? એ ચાહે જીવિત હોય, જીવિત ન પણ હોય, અને કોઈ પણ જગ્યાએ તમે અટકો, જ્યારે કોઈ જ ગુરુ નથી મળતા ત્યારે બધાને હું ખાસ કહેવાની કોશિશ કરીશ, ત્યારે આંખ બંધ કરી અને જે બે ગુરુ મેં આખા વિશ્વમાં હજારો ગુરુઓની નિશ્રામાં લઈને ઘણું બધું શીખો છું, હું પોતે મેં ભણાયું છે, એવા બે ગુરુ કે તમને તમારા ઘરે પણ અનુભૂતિ થશે. જેમાંના પહેલા નંબરના ગુરુ છે માંડોલીના શાંતિ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, કે જે આજે વિદ્યમાન પણ નથી, છતાં પણ એમના 180 દેશોમાં એમના દેરાસરો છે. અને બીજા નંબરની અંદર જેમણે મને જ્ઞાન આપ્યું છે, જેમણે મને તૈયાર કર્યો છે, એ છે हमारे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब. कोई गुरु आपको नहीं मिल रहे हैं तो आज से आपके हृदय के अंदर स्थापित कर दो भाई हमारे सबके गुरु शांति सूरी महाराज साहब जी हैं, चंद्रशेखर महाराज साहब जी हैं. उन सभी के प्रति भी आपको भाव नहीं आ रहा है, मान लो, तो आप सभी के गुरु अनंत लब्धि निदान ऐसे गौतम स्वामी भगवान. समझ गए सब लोग? चलो, अभी भी कोई भी क्वेश्चन होगा कल से हम 10-10 मिनट का टाइम रखेंगे. फेसबुक पे आप डाल देना, पूजा जी एनालिसिस कर लेंगे और कल के प्रवचन में हम सभी लोग सारे सवालों का जवाब लेते हुए प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार. आप सभी लोगों को वीडियो बनाना है और कल बहुत सारे लोगों को जोड़ना है. प्रणाम, नमो नमः, जय जिनेंद्र. प्रणाम, जय जय, नमस्कार.